नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। अभी मेरे साथ हैं गजरोल निवासी भोजराम सिंह आज़ाद। कल जब मैं गंगा जी पर पहुंचा तो वहां चेंजिंग रूम के जो कवर थे उनको फाड़ा जा रहा था, उनको खोड़ा जा रहा था। तो अचानक ये वहां पे मिल गए और इन्होंने विरोध भी किया। इनसे पूछेंगे कि जो चेंजिंग रूम थे, गंगा स्नान खत्म नहीं हुआ था, भीड़ वहाँ पे बहुत थी, तो वो कौन फड़वा रहा था? कौन फड़वा रहा था साहब? जो इसका कोई ठेकेदार था, सुना है ठेकेदार, उसने कई लेबर लगाकर उनको फड़वाना चालू करा। जो महिलाएं अंदर थी उनको जो आधे कपड़े पहने हुए थी, बोले जल्दी निकलो जल्दी निकलो। आदेश अधिकारियों का आदेश है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। सामने एक मंदिर था, वहाँ जाके उसकी आड़ में उन्होंने कपड़े बदलने चालू। महिलाओं के साथ बदसलूकी की। हमने उसका विरोध किया। अच्छा। हमें इतना दुख हुआ इस बात का, हमें खुद इतनी शर्म लगी कि कैसे लोग इतने ही आप पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ मामला वो क्या हुआ, कल 11 बजे मैं उसकी कवरेज करके आया था कि मैं शाम को आऊँगा 4-5 बजे और कवरेज करूँगा कि कितना उसमें पाइप लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट थी भ्रष्टाचार की। तो इसने बचने के लिए पहले ही उनको खुड़वाना शुरू कर दिया था। हाँ, हो सकता है यही हो। क्या आपको लग रहा था वो 22,000 कीमत के होर्डिंग थे, ये 12,000-15 के? मुश्किल से मेरे को तो ऐसा होर्डिंग नहीं, वो सॉरी चेंजिंग रूम हो सकता है वो 4-5 हज़ार के हो। उसमें थोड़ा सा पाइप लगा हुआ था और वो तो 10-15 फुट का ये था आपका जो बैनर छपते हैं। और उसमें डीएम और इनकी फोटो लगी हुई थी, अधिकारियों की, सीडीओ साहब की, और जो नगर पालिका के। ये भी सुना है कि इसमें ये पैसा कुछ फैक्ट्रियों द्वारा दिया गया। चलो कहीं से भी आओ कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम नहीं होना चाहिए। और उसमें तो टेंडर भी पास नहीं था, पता चला। ऐसी बरबली बोल दिया आपने वीडियो में। हाँ, ऐसा भी सुना गया, वो पास नहीं हुआ। हमने मेले में कोई भी अगर हुआ तो उसका हमने हमेशा विरोध किया। और जो जहाँ ये ओम शांति का कैंप लगा हुआ था उस रोड पर बिल्कुल अंधेरा था। हमने डीएम साहब से, चलो वो अलग बात होगी। मैं अभी चेंजिंग रूम के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो समय से पहले खोलना सही था? नहीं, उसने अपने जो घोटाला था वो छिपाने की कोशिश की। और महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ कि हम रात भर हमने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेले पे। हमने अब सुबह ही एसडीएम खुलते ही एसडीएम साहब से बात करी। मौलाना साहब, हमें इस बात का बड़ा दुख है। तो एसडीएम साहब ने ये कहा, बोले ठीक है, मैं ईओ से बात करता हूँ। मौलाना साहब, ईओ से क्या बात कर? कल तो 9 तारीख थी, परसों पुनवासी खत्म हुई है। उन्होंने कल ही 24 घंटे से पहले ही खोड़ने शुरू कर दिए। कल क्या बजे से खोड़ा था वो तो सुबह से लग गए थे महिला। जब मैं पहुंचा 4-4:30 के बीच, तो कब से खोड़ा था? वो तो उससे पहले से उखेड़ लिया था। हमने विरोध भी किया, सुनने को तैयार नहीं। उसके पास आदमी इतने थे। अच्छा। तो जब मैं वो पहुंचा कवरेज करने के लिए कि इसमें पाइप कितना लगा हुआ, इसकी फ्लैक्सी कितनी है, तो वो पहले ही सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और उसने पहले ही उसको खोड़ना शुरू कर दिया। वो तो मैं टाइम पे पहुंच गया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं शाम को आऊँगा। दोपहर को इसलिए मैंने कवरेज नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी, महिलाएं नहा रही थी। महिलाएं तो शाम को भी नहा रही होंगी, लेकिन उसने वो होर्डिंग, चेंजिंग रूम थे वो खाली करा दिए थे और उनको अखोड़ा था समय से पहले। जब उसने सरकार को दे दिया, जब उसने मेले पे लगा दिया, तो उसका कैसे हक रह गया? नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब उसका पैसा मिलेगा, ये मिल गया होगा, तो उस पर उसका कोई हक नहीं। चेंजिंग रूम पे उसमें लोहा लगा, वो लगा, उस पर कोई हक नहीं था। फिर वो क्यों खोड़ रहा था? चाहे कोई भी ले जाए, चाहे सरकार सुरक्षा कराए, तो वो क्यों खोड़ रहा था बताओ? नहीं, लोगों को जो वैसे लोग थे, जो सीधे टाइप के लोगों से ये कह रहा था ये ऊपर का आदेश। हमने कहा ऊपर का आदेश क्या होता है? ऊपर का आदेश, ऊपर तो आदेश किसी ने नहीं दिया, ना डीएम साहब ने दिया, ना सीडीओ साहब ने दिया, ना एसडीएम साहब ने दिया। वो अपनी मर्जी से अपनी चोरी छुपाने के लिए, क्योंकि क्यों दे देंगे आदेश? क्योंकि मैं उसको कह के आया था कि मैं देखूंगा कितना पाइप लगा हुआ, कितना इसमें फ्लैक्सी लगी हुई है। मेरे पास कल सुबह फ़ोन आया था कि इसमें घोटाला है, आप इसको कवरेज करो। तो मैं 11 बजे गया तो वहाँ पे लोग भीड़ मिली। मैं बोला अभी नहीं, शाम को करूँगा, लेकिन वो डर गया, इसलिए उसने फड़वाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। गलत आदमी हमेशा डरता है, चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो उसने वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को जबरदस्ती चेंजिंग रूम से निकाला और उनको अखोड़ना, फड़वाना शुरू कर दिया। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, वो फड़वा रहा है, वो हटा रहा है। लेकिन जब पब्लिक ने विरोध किया, भाई साहब तो उसके ऊपर एग्रेसिव हो गए थे, तो वो भाग गया, क्योंकि गलत चीज़ किसी को भी सहन नहीं होती। अब इन्होंने पोल खोल दी यहाँ पे, और भी वो आपके जान पहचान के लोग और थे वहाँ पे। बहुत लोग, हमको बहुत लोग जानते हैं। हमें इतना गुस्सा आया, मगर ये कि इतना गुस्सा आया कि गुस्सा आ ही जाता। महिलाओं से बोले चलो चलो, बताओ कपड़े
आधे कपड़े मतलब पहने एक लगे। तरफ तो योगी जी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए कि इनको चेंजिंग रूम बनाओ, टॉयलेट बनाओ, बढ़िया करो, लेकिन ऐसे लोग जो ठेकेदार हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सरकार की छवि खराब करते हैं। इससे अफसरों की भी छवि खराब होगी, सरकार की भी खराब होगी कि ठेकेदार कितना भ्रष्ट है, गलत काम कर रहा है। और समय से पहले ही वो चेंजिंग रूम, गंगा जी तो पक्की वहाँ बह रही है, उनको वहाँ लगे रहने देना चाहिए था, वो तो बाद में भी काम आते कम से कम। नहीं, बहुत दिनों तक आते और रहते उसका हैं। कोई हक ही नहीं था। जब उसने लगा दिए वहाँ से तो वो चला जाए, क्योंकि उसका पैसा उसको मिलेगा। अब जब वो स्क्रैप लेके जा रहा है, लोहा कीमती लेके जा रहा है, तो उसको इतने का कैसे हक हो गया पूरा पैसा लेने का? नहीं, वहाँ पर रोज महिलाएं नहाती हैं, रोज व्यक्ति नहाते हैं आके वो टिगरी में, तो वो तो लगातार लगा रहा है। बल्कि तो ये गलत किया इसने, ये तो सरासर गलत है। मतलब क्या मांग करोगे आप? मांग करेंगे हम तो सीएम तक ये बात पहुंचाएंगे, हम डीएम साहब से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, FIR कराई जाए ऐसे के खिलाफ। चलो, कुल मिला के गलत काम नहीं होना चाहिए। गलत काम को हम एक्सपोज करते रहेंगे, सच्चाई को भी सामने लाते रहेंगे। और इसने गलत कार्य किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसको ज़्यादा दिया गया, किसी को कम दिया गया, लेकिन गड़बड़ रही है मामला। और धीरे धीरे बातें निकल कर आ रही हैं। और भी 2-3 मुद्दे हैं, 2-3 मामले और हैं, वो जल्दी ही मैं एक्सपोज करूंगा। जैसे गंगा जी के पीछे अभी वो ज़मीन दे दी थी गौचरा की ठेके पे तहसील वालों ने, और उसकी फसल जो नीलाम हुई थी वो नीलाम में कटी नहीं, वो काट के ले गए लोग, भूमाफिया, उसका मामला है। और 2-3 मामले हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। और अगर किसी के दिमाग में फतूर है कि हम डर जाएंगे, डर नहीं सकते। किसी भी कीमत पे ऊपर तक बात पहुंचाएंगे और अपराधी को सज़ा दिला कर रहेंगे, चाहे कोई भी हो। सच्चाई को झुकाया नहीं जा सकता, झूठ को भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कभी कोई नहीं सामने ला सकता। सच्चाई सामने आई जाती है, और ये पता चल गया, जिसने मुझे बताया था वो सच हो गया कि वहाँ पे सच में घोटाला हो रहा, और इसलिए वो फड़वा रहा था चेंजिंग रूम, ताकि उसमें पता ना चल जाए कि पाइप का तोल होना चाहिए कितने किलो का था, होर्डिंग का, उसका जो फ्लैक्सी लगी उसका खर्चा होना चाहिए। भाई 22,000 रुपये अगर आप किसी से ले रहे हो, भले ही आपको फ्री से आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपका हक बनता है। मान लिया कि आपको 5,000, 4,000, 2,000 एक उस पर बचने चाहिए, क्योंकि आपका भी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। कौन खा रहा है इतना? जैसी सरकारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारा पैसा आता है, और भ्रष्टाचार में बीच में गायब होता पहुँचता नहीं। तो यही सच्चाई थी कि जो चेंजिंग रूम थे वो महिलाओं के होते हुए फाड़ दिए गए, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी और गलत हो रहा था। अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।